स्टूडेंट्स, जो बच्चे भी क्लास 12 का एग्ज़ाम दे चुके और रिज़ल्ट आ गया, वो बच्चे विनोबा यूनिवर्सिटी और झारखंड के किसी भी यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एडमिशन के लिए अभी प्रयासरत है और सब लोग चाह रहे हैं कि कब एडमिशन होगा। तो हमारे यहाँ जो ऑनलाइन एडमिशन होता है ग्रेजुएशन करने के लिए, चाहे बीए करना हो, चाहे बीएससी करना हो, चाहे बीकॉम करना हो, उसके लिए सबसे पहले चांसलर पोर्टल में आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा। ध्यान दीजिएगा, ये रजिस्ट्रेशन हो रहा है, ये कोई फॉर्म नहीं भर रहे हैं कि भाई लिस्ट निकलेगा, रजिस्ट्रेशन करवा ले रहे हैं आप। इसका मतलब एक बार आपने जो जानकारी भर दिया वही जानकारी परमानेंट आपके पास रहेगी, आपको दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का चार्जेज अभी जोड़ के आपसे ले लिया जा रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। इसलिए यहाँ लिखा है साफ साफ कि कोई भी बच्चा जो फॉर्म भरता है वो केयरफुली भरे, क्योंकि इसके बाद कभी चेंज नहीं होगा। इस बात का साफ यहाँ स्पष्ट। बहुत बच्चे क्या है, जल्दबाजी में गलत फॉर्म भर देते हैं तो पूरे 4 साल यानी 8 सेमेस्टर झेलेंगे वो। इसलिए सब बच्चों को सावधानी से पूरे सब चीज़ को समझना है। अभी समय है, 30 तारीख तक समय है आपके पास, आप आराम से समझ के तब फॉर्म भरिए, क्योंकि जल्दबाजी में गलत सब्जेक्ट का सिलेक्शन बहुत दिक्कत होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये विनोबा यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन आ चुका है कि आप चांसलर पोर्टल में जाके अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं विनोबा यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। इससे पहले BBMQ धनबाद में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चल रहा था और 2 और यूनिवर्सिटी है जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए अपना काम कर दी है। तो हम लोग जितने लोग विनोबा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं उनके लिए नोटिफिकेशन बहुत ही काम का नोटिफिकेशन है। ये नोटिफिकेशन 2 दिन पहले जारी हुआ है, लेकिन समय नहीं रहने के कारण उसका वीडियो हम लोग नहीं बना पाए। तो इस नोटिफिकेशन में साफ साफ तौर पर देखा जा सकता है कि नोटिफिकेशन क्या कहता है। देखिए कौन कौन से डेट तक फॉर्म भरने का दिया हुआ है। यहाँ पूरे इस नोटिस को अच्छे से अगर समझेंगे ना पढ़ के, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा बोल क्या रहा है। बोल क्या रहा है कि अंडर ग्रेजुएट सेमेस्टर 1 एडमिशन नोटिस है। बोलता है एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इन द फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 23-27, चूँकि आपका 23-27 चलेगा, इन कॉन्स्टिट्यूट या एफिलिएटेड कॉलेज अंडर विनोबा यूनिवर्सिटी हजारीबाग इन 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। यानी अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं, नए बच्चे ध्यान दीजिएगा, अब जो आप पढ़ने जा रहे हैं वो आपके सिलेबस का नाम क्या है, आप किस सिस्टम को में पढ़ने जा रहे हैं। तो अब आप जब पढ़ने जा रहे हैं उस सिस्टम का नाम है FYUGP। पूछा जाएगा कि कौन से प्रोग्राम के अंदर आप पढ़ रहे हैं, तो अब आप जब ग्रेजुएशन कीजिएगा तो आपका ग्रेजुएशन का प्रोग्राम का नाम क्या होगा, FYUGP। FYUGP का फुल फॉर्म यहाँ लिखा है 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट। देखिए 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, इसको आप पढ़ रहे हैं। ये बोलता है ये FYUGP जो निकला है वो किसके अनुसार निकला है, तो बोलता है इन द अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ NEP 2020, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंदर FYUGP प्रोग्राम डेवलप किया गया है सारे स्टेट यूनिवर्सिटी में। उसमें झारखंड के भी यूनिवर्सिटीज़ हैं और झारखंड के यूनिवर्सिटी में विनोबा यूनिवर्सिटी कौन सा प्रोग्राम लेकर आई है, FYUGP प्रोग्राम लेकर आई है। याद रखना है, कभी सर्टिफिकेट निकालना हो बाद में तो यही प्रोग्राम याद रहेगा। इससे पहले इस यूनिवर्सिटी में क्या प्रोग्राम चलता था, तो चलता था CBCS। इससे पहले जो सिस्टम चलता था एजुकेशन का CBCS था, उससे पहले था सेमेस्टर सिस्टम, उससे पहले था ईयरली सिस्टम। तो चेंज होता रहता है। तो पूछा जाएगा कि कौन सा सिस्टम में आप पढ़ रहे हो, तो आप अभी कौन सा सिस्टम में पढ़ रहे हैं, FYUGP 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम। CBCS का फुल फॉर्म होता था चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। ये ख़त्म हो गया है, आप लोग एडमिशन ले रहे हैं FYUGP में। तो यहाँ लिखा है FYUGP के लिए बात कर रहा है। कैसे कर सकते हैं, तो बोलता है कि अगर आप इन्वाइट करना चाहते हैं एप्लीकेशन तो चांसलर पोर्टल में जाइए, https jharkhanduniversity.nic.in चांसलर पोर्टल खुल जाएगा। आप ऐसे भी गूगल में जाके चांसलर पोर्टल सर्च करोगे तो ये अपने आप खुल जाएगा। चांसलर पोर्टल में जाओगे तो यूनिवर्सिटी सिलेक्शन का ऑप्शन आता है, यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करोगे तो फिर आपके पास नया नोटिफिकेशन आता है, वहाँ क्लिक करोगे तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। वो भी मैं पूरा प्रोसेस करके बताऊँगा कि कैसे सब्जेक्ट सिलेक्शन करना चाहिए। सब्जेक्ट क्या क्या, बहुत बच्चे गलत सब्जेक्ट भर रहे हैं क्योंकि नए नवेले हैं, कुछ पता नहीं है, और साइबर कैफ़े वाला इनका भविष्य तय कर दे रहा है। बच्चा को कुछ नहीं पता, साइबर कैफ़े वाले को अपने आप नहीं पता है, वो बेचारा पढ़ा है दूसरे सिस्टम से और आपको FYUGP में भर दिया, बच्चा भी ऑनलाइन करवा ले रहा है। बाद में फंसोगे, सिर्फ रोगे और कोई उपाय नहीं रहेगा। इसलिए अच्छे से सही तरीके से सेलेक्ट कीजिए, सब्जेक्ट चॉइसिंग सही रखिएगा, गलत सब्जेक्ट मत चॉइस करिएगा, नहीं तो फिर उलझिएगा। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, जो बच्चे बोल रहे थे कि CUT के बिना एडमिशन हो जाएगा, देखो नीचे नोटिस में क्या लिखा है कि सबसे पहले CUT से फॉर्म फिल करो, जगह भरेगा, CUT के बाद बचेगा तो बाकी का एडमिशन लेंगे विदाउट CUT का, नहीं बचेगा तो विदाउट CUT का एडमिशन नहीं लेंगे, साफ लिखा है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इस बार तो सर ऑप्शन भी दे दिया है, अगले बार बिना CUT का कोई ऑप्शन नहीं देगा। तो जो बच्चे भी क्लास 12th में, ये उनके लिए बड़ा डेंजरस चीज़ है। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट किया है फॉर्म फिलिंग एप्लीकेशन 18/7 से स्टार्ट हुआ है, 30 लास्ट डेट है, यानी 18 से 30 के बीच में आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डाल सकते हैं। उसके बाद लिस्ट निकलेगा, बोलता है मेरिट लिस्ट निकलेगा। मेरिट लिस्ट 2 तारीख को निकलेगा, 2 अगस्त को। अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ गया तो समझो एडमिशन होगा, तब आपको पैसा जमा करना है।
तो बोलता है डेट ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग करना, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन भी तो होगा। अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ गया तो 3 तारीख से लेकर 7 तारीख तक जाइए कॉलेज में, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करा लीजिए। सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन के बाद डेट ऑफ ऑनलाइन एडमिशन है 7, 8 से लेकर 10 तारीख, यानी 3 दिन के अंदर आपको ऑनलाइन एडमिशन करवा लेना हो। ऑनलाइन एडमिशन का मतलब पैसा जमा कर देना होगा। यहाँ बहुत अच्छे से लिखा है, अप्लीकेंट्स आर डायरेक्टेड टू फिल द एडमिशन फॉर्म वेरी केयरफुली। सारे आवेदक को ये साफ साफ बताया जाता है कि एडमिशन फॉर्म को बहुत ही सावधानी से भरे, बिकॉज एनी इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन विच लीड्स टू देयर डिसक्वालिफिकेशन। अगर कोई भी आप गलत जानकारी भरते हैं तो सीधे आप रिजेक्ट हो जाएंगे फॉर एडमिशन, आप एडमिशन के लिए रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। मे काउज द कैंसिलेशन ऑफ द एडमिशन विदाउट रिफंड ऑफ एप्लीकेशन एंड एडमिशन फी। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई गलत जानकारी भरे तो आपका एप्लीकेशन फ़ी भी वापस नहीं होगा और एडमिशन भी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यही बस सावधानी बरतिएगा, नहीं तो भर दिए गलत जानकारी हुआ तो पैसा भी गया और एडमिशन भी नहीं होगा। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दोबारा इसका आप सोचेंगे कि दोबारा हम अप्लाई करेंगे, पॉसिबल नहीं, तो थोड़ा सावधानी से। फर्दर दे आर एडवाइज टू कीप विजिटिंग द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। इसके लिए आपको यूनिवर्सिटी वेबसाइट में विजिट करना होगा। यूनिवर्सिटी वेबसाइट है www.bvu.ac.in रेगुलरली फॉर इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन, नोटिफिकेशन एंड द डेट अपडेटेड टाइम टू टाइम। इसके लिए जो अपडेट नया डेट बाई डेट आपको यूनिवर्सिटी दे रहा है, उसके लिए यूनिवर्सिटी वेबसाइट आपको टाइम टू टाइम देखते रहना पड़ेगा, जिसमें सारी जानकारी और सारा अपडेशन आपको मिलने वाला है। कोई दिक्कत है? ये नोट दिया हुआ आपके पास कि कैसे कैसे क्या करेंगे। यहाँ देखिए बड़ा अच्छा लिखा है नोट में, द कैंडिडेट विथ वैलिड CUT स्कोर। जो कैंडिडेट के पास CUT स्कोर वैलिड है, यानी उसके पास CUT का एग्ज़ाम लिखा है, CUT का स्कोर अगर उसके पास है तो वैलिड CUT स्कोर में अप्लाई, यानी वैसे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास वैलिड CUT स्कोर है, मतलब CUT का एग्ज़ाम पास किए। दे विल हैव टू फिल द नॉर्मलाइज्ड स्कोर NTA, जो NTA का नॉर्मलाइज स्कोर है उसको भरना पड़ेगा ऑनलाइन में। इन फिगर ऑब्टेन इन द सब्जेक्ट एज पर सब्जेक्ट मैपिंग ऑफ बिनोवा यूनिवर्सिटी, मतलब बिनोवा यूनिवर्सिटी जो सब्जेक्ट ऑफर किया था उस सब्जेक्ट वो भरे थे, उसका जो एग्ज़ाम में मार्क्स आया होगा वो लिखेंगे। बोलता है द कैंडिडेट नॉट हैविंग CUT, जिनके पास CUT का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, स्कोर में आल्सो अप्लाई ऑन द बेसिस ऑफ 12th मार्क्स। वो बच्चे 12th के मार्क्स के बेसिस पर, यहाँ ध्यान दीजिए, मेरिट लिस्ट विल बी पब्लिश्ड ऑन द बेसिस ऑफ CUT स्कोर। मेरिट लिस्ट CUT स्कोर पर जारी किया जाएगा। इफ़ सीट रिमेंड वैकेंट, अगर सीट खाली रहा तो कैंडिडेट विदाउट CUT स्कोर विल बी कंसीडर फॉर एडमिशन। अगर सीट खाली रहा तो बिना CUT वाले एडमिशन के लिए कंसीडर किए जाएंगे, और सीट खाली नहीं रहा तो भैया जय श्री राम, कहानी ख़त्म। इसीलिए ध्यान यहाँ देना है भरते समय कि कॉलेज कौन सा आप सेलेक्ट कर रहे हैं, सब कुछ चॉइस करिएगा कि CUT वाले को सबसे पहले प्रेफर कर रहा है। CUT के बाद सीट खाली रहेगा तो विदाउट CUT को लेगा, और नहीं खाली रहेगा तो विदाउट CUT को नहीं लेगा। अप्लीकेंट्स में टेक असिस्टेंस वाइल अप्लाइंग, मतलब अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं और ऑनलाइन करते समय कोई समस्या आ गई थी, इसने फ़ोन नंबर पर आप 10 बजे से लेकर 6 बजे तक फ़ोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं। किसी भी तरह का क्वेरी है तो इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं आप, जब भी आप चाहें। मोबाइल नंबर दिया हुआ, आप फ़ोन कर सकते हैं। ये डेट 18/7 को लाया गया ये नोटिस है, और हम लोग 1-2 दिन लेट कर दिए क्योंकि टाइम नहीं मिलने का कारण वीडियो नहीं बन रहा था। ये नोटिस का वीडियो ध्यान दीजिएगा, कैसे अप्लाई करना है उसका वीडियो मैं 1 से 2 दिन के अंदर जल्द ही पब्लिश कर रहा हूँ, और वो आप जब तक नहीं देखेंगे, सब्जेक्ट सिलेक्शन जब तक नहीं देखेंगे तब तक आप ऑनलाइन फॉर्म ना भरें, मेरा सलाह है। क्योंकि 1-2 दिन लेट होने से कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ऐसा नहीं है कि जो पहले भरेगा पहले उसका एडमिशन होगा, ऐसा नहीं। मेरिट लिस्ट बनेगा तो मेरिट लिस्ट में वही बच्चा सेलेक्ट होगा जिसका सबसे अच्छा मार्क्स होगा, उसका मेरिट लिस्ट पब्लिश हो जाएगा। मेरिट लिस्ट पब्लिश होगा उसकी भी जानकारी मैं अपने चैनल पर दूंगा, इसलिए आप अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिएगा, ताकि सारी जानकारी जो यहाँ पे डेट बाई डेट था, मेरिट लिस्ट पब्लिक हो रहा है, एडमिशन नोटिस के बारे में सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी, और ये सारा का सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो 1 या 2 दिन वेट कीजिए, सारा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म में भर के दिखा दूंगा कि कैसे हम लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन भरेंगे और सब्जेक्ट सिलेक्शन कैसे करेंगे। तो उसको लेके हम लोग नया वीडियो के साथ आएंगे, तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए आप लोग। जल्द ही हम लोग नए वीडियो के साथ लेकर आ रहे हैं, ताकि आपको सारे सब्जेक्ट के बारे में जानकारी दे पाएँ कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको भरना है, कैसे कैसे सब्जेक्ट चॉइसिंग करना है। थैंक यू।